वेलकम टू रिलियन। दोस्तों, धुरंधर एक ब्लॉकबस्टर है। 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, ये हम सभी जानते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में एक अजीब सी खामोशी है। जब रणबीर की एनिमल आई थी और SRK के जवान आई थी तो पूरा बॉलीवुड मास्टर क्लास चिल्ला रहा था और कह रहा था कि क्या एक्टर्स हैं। पर रणबीर के लिए क्रिटिक्स ऐसा कह रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं, जैसे वो कहना चाहते हैं कि मूवी तो हिट है पर एक्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अक्षय खन्ना पहले पार्ट में लाइमलाइट टूट गए और दूसरे पार्ट में तो मोदी जी। So let's talk about why Ranveer Singh didn't get much recognition for his role. Let's start the video. A gentle reminder before starting of this video, please subscribe to my channel. Look at the stat, almost 99% of people didn't subscribe to my channel. Please subscribe. चलो एक्टिंग की बात करते हैं। धुरंधर में रणवीर ने हमजा का कैरेक्टर प्ले किया। अब टिपिकल बॉलीवुड हीरो क्या करता है? हेवी डायलॉग, स्लो मोशन वॉक और हर 10 मिनट में एक गाना। पर रणवीर ही वॉज एपिक। नोटिस करो उसके इंटरोगेशन सीन्स, जब वो अक्षय खन्ना के सामने बिल्कुल ब्लैंक फेस बनाकर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक असली स्पाई अपनी इमोशन को शो नहीं करता। अक्षय खन्ना लाउड एक्टिंग कर रहे थे विच वॉज ग्रेट फॉर द विलन, पर रणवीर का काम था उस लाउड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना। इन एक्टिंग टर्म इसे होल्डिंग द फ्रेम कहते हैं। पर लोगों को लगता है रणवीर ने कुछ किया ही नहीं। भाई, कुछ तो करना ही था। सबसे मुश्किल एक्टिंग यही होती है। लेट्स टॉक अबाउट द सीन स्टीलर। अक्षय खन्ना एज अ विलन वाला सीन एज अ लेजेंडरी था। नो डाउट संजय का कैमियो वॉज फायर, अर्जुन रामपाल वॉज सीवियर, लेकिन ये सब डेकोरेशंस हैं। सोचो अगर रणवीर ने जसकीरत सिंह रांगी को थोड़ा सा ओवर द टॉप किया होता तो ये पूरी मूवी एक कार्टूनिश लगती। ही प्रोवाइड द ग्रेविटी। उसने फिल्म को ज़मीन से जोड़ कर रखा। और जो अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो विजिबल था, एक्टिंग था, पर रणवीर की एक्टिंग इनविजिबल थी जो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। और जब धुरंधर 3 में सारा लाइमलाइट हमजा पे आया, यानी जसकीरत सिंह रांगी पे आया, तो कहीं ना कहीं सारा लाइमलाइट नरेंद्र मोदी जी लूट गए। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। पर अब तक हमें नहीं भूलना चाहिए कि धुरंधर के पीछे आदित्य धर का दिमाग लगा हुआ है, जिन्होंने उरी बनाई। आदित्य धर हमेशा असेंबल ड्रिवन स्टोरीज पसंद करते हैं। उनका मकसद सिर्फ रणवीर को चमकाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां एक हर कैरेक्टर एक रियल लगे। पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1100 करोड़ से ऊपर तक की कमाई कर चुकी है ये मूवी, और सिर्फ एक स्टार की वजह से नहीं हुआ ये। इस फिल्म में संजय दत्त का एक अलग स्वैग है, आर माधवन एक अलग ग्रेविटी है, अर्जुन रामपाल का एक अलग इम्पैक्ट है। और जब इतने हेवी लिफ्टर्स एक ही फिल्म में आ जाते हैं, एक ही फ्रेम में आ जाते हैं, तो क्रेडिट डाइल्यूट होने लगता है। आदित्य धर ने रणवीर को एक टीम लीडर की तरह ट्रीट किया, ना कि एक सोलो सुपर सोल्जर की तरह। शायद इसी वजह से रणवीर को वो सिंगुलर क्रेडिट नहीं मिला जो पठान या पुष्पा में लीड एक्टर को मिला। पर ये रणवीर के लिए बुरा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि वो 1000 करोड़ की फ्रेंचाइज को लीड कर सकते हैं बिना किसी शो ऑफ किए, तो व्हाई नॉट। पर अब तक कंक्लूजन सिंपल है, रणवीर सिंह इज सफरिंग फ्रॉम हिज ओन सक्सेस। धुरंधर रणवीर की करियर की सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस है। ये वो फिल्म है जो 5 साल बाद भी लोग देखेंगे तो याद रखेंगे और बोलेंगे डैम ही वाज एक्चुअली ब्रिलियंट हियर। आपको क्या लगता है, रणवीर सिंह जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है? क्या ये एक इनसाइडर और आउटसाइडर वाला चक्कर है, या फिर पब्लिक लाउडेस्ट नहीं पसंद करती है? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये था मेरा ब्रेकडाउन ऑन व्हाई इट इज द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट ऑफ द धुरंधर फ्रेंचाइज। हमने उन्हें पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में लाउडर देन लाइट देखा है, पर आदित्य धर की स्पाई वर्स में रणवीर एस जसकीरत सिंह रांगी AKA हमजा ने प्रूव कर दिया कि साइलेंस में भी कितनी पावर हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि धुरंधर 2 द रिवेंज सिर्फ 10 दिन में 1200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो सिर्फ लोग बॉक्स ऑफिस नंबर की बात कर रहे हैं, हमने बात करनी चाहिए इंटेंसिटी की, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो रणवीर सिंह ने स्क्रीन पर दिखाई, स्पेशली इंटरोगेशन सीन में। दैट्स व्हाई हॉन्टिंग। आपको क्या लगता है, अक्षय खन्ना और संजय दत्त के पावर हाउस परफॉर्मेंस के बीच रणवीर का स्टबल एक्टिंग कहीं डूब गई है, या फिर उनका अब तक का सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस है ये? मेरे हिसाब से बिल्कुल सबसे मैच्योर परफॉर्मेंस उनकी यही है। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, एक ही तो आते हैं तो सारे पढ़ लेता हूँ, आगे भी आएंगे तो पढ़ूंगा भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि धुरंधर 3 की थ्योरीज भी आ सकती हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग सिनेमा।